सा मैसेज है रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स के द्वारा। चलिए आइए देखते हैं वीडियो के जरिए कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीचर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्यों मैं ऐसा क्यों? ये सब देख के हम सोचते हैं कि बच्चे बड़े नॉटी होते हैं, बट सच में ये क्या सिर्फ उनकी गलती है? हर साल इंडिया में करीब 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, बट सोचिए कौन ज्यादा पढ़ाई करेगा, कौन ज्यादा मस्ती करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? साइंस कहता है कि जीन्स प्रोवाइड ओनली प्रोटोटाइप। एक चाइल्ड का बिहेवियर उसकी रिस्पॉन्स और उसके लव से बनता है। यस, चिल्ड्रन ऑफन मिसबिहेव फॉर सीकिंग अटेंशन। क्या चाहिए होता है? यस, कभी कोई अटेंशन देने वाला, कोई सुनने वाला या कोई हक करने वाला। बच्चे गलत नहीं होते, वो बस अपनी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके आसपास का एनवायरनमेंट शेप करता है उनका बिहेवियर। और सोचिए कौन पढ़ाई करेगा, कौन ज्यादा मस्ती करेगा, ये कौन डिसाइड करता है? या आप? सो माय डियर पेरेंट्स, ये हमारी जिम्मेदारी है टू क्रिएट अ लविंग एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर आवर चाइल्ड, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे हैं और वही हमारा काम है। एक जोरदार तार। टीचर्स का ये मानना है कि हर बच्चे एक जैसा नहीं होते, हर बच्चे एक गॉड गिफ्टेड होता है और हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है और वो टैलेंट हमें लाना है। तो आप एक जोरदार और प्लीज तालियां बजाएं हमारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीचर्स के लिए। देवी और सज्जनों, ये जरूर मानिए कि आपके बच्चे जो है वो एकदम सुरक्षित हाथों में है और आपके बच्चे आज नहीं तो कल इस स्कूल में पढ़ते हुए जरूर कामयाबी और बुलंदियों को छुएंगे। Now, not taking much more time, let's begin the ceremonial part. I request our respected chief guest of today's celebration, guest of honor, respected special invitees, please lit the lamp and inaugurate the function. I request our respected chairperson, that is मैं उपस्थित सभी देवी और सज्जनों से कहा कि बच्चे अपनी जिंदगी में कामयाब हैं। जगत जननी शारदे, जगत वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा पुस्तक जगत जननी शारदे, सरस्वती मैया जगत जननी शारदे, जगत जननी शारदे। हंस श्वेत पुष्पना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्याम्बः। जगत जननी शारदे, जगत जननी शारदे, जगत जननी शारदे, जगत जननी शारदे, शारदे 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 स्तुति के आशीर्वाद के बाद और इतनी जबरदस्त आवाज के लिए कृपया जोरदार तालियां हो जाए। तो लीजिए, अब वो वक्त खत्म हुआ और आज के कार्यक्रम का आगाज। सो आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल चेयरमैन प्लीज एस्कॉर्ट द डिग्निटरीज ऑन द स्टेज। इसके बाद मैं चाहूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं विशेष अतिथि कृपया मंच पर आए।
मैं लिजो सर से चाहूंगा कृपया गेस्ट को एस्कॉर्ट करते हुए मंच पर लाए। तो लीजिए, अब वो पल, वो मौका आ चुका है जब हम मंच पर आज के हमारे विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि से रूबरू होंगे। It gives me immense pleasure that today we are having Honorable Chief Guest Sri Gaurav Sharma, Pratham Foundation State Level Chhattisgarh, as our Chief Guest of today's function. देवियों सज्जनों, सर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये इतने दिग्गज पर्सन है कि शायद मैं अगर बताने जाऊं तो शायद पूरी रात बीत जाए, पर इनके लिए जो बातें हैं वो खत्म ना हो। फिर भी कम समय लेते हुए मैं चंद इनकी बातें आपसे जरूर बताना चाहूंगा। श्री गौरव शर्मा जी जो है, इन्होंने स्टार्टेड प्रथम छत्तीसगढ़ चैप्टर इन 2007 एज अ फर्स्ट स्टेट हेड ऑफ प्रथम छत्तीसगढ़, प्रेजेंटेड फाउंडेशनल लर्निंग प्रोग्राम इन 2021। इनके द्वारा लर्निंग प्रोग्राम 2021 में चलाया गया था, संचालित किया गया था। सर मैनेजर रह चुके 92 व्यक्तियों के साथ जो NPCI CSR प्रोजेक्ट, जो कि 430 गांव जो है कांकेर डिस्ट्रिक्ट, इस कार्यक्रम में इनका योगदान रहा। अंगना में सीखा, दैट इज अंगना में सीखा, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें जो बच्चे होते हैं उनको लाभान्वित करना एवं उनको एक ऐसा माहौल देना कि बच्चे खेल कूद करते हुए अपनी पढ़ाई करें और शिक्षा ग्रहण करें। इस कार्यक्रम के लिए सर ने एक अभियान चलाया था जिसमें लगभग 1,63,000 जो माताएं हैं वो शामिल हुए एवं 4,67,000 स्टूडेंट्स जो है उसने भाग लिया। कृपया जोरदार तालियां हो जाए इतनी बड़ी योगदान के लिए जिसमें इतने सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। सर के द्वारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो भी कराया गया था जिसमें जो टीचर्स है, गवर्नमेंट टीचर्स है, वो ट्रेन हो सके ताकि वो अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके। और क्या मैं बताऊं, मैं आपको इतने सारे कार्यक्रम में फिर भी थोड़ा सा गिनाना जरूर चाहूँगा। सरल 2018, पढ़े धमत्री 2015-20, DIED पार्टनरशिप प्रोग्राम, ब्लॉक एक्सेलेंस प्रोग्राम, रीड छत्तीसगढ़, रीड इंडिया प्रोग्राम, शिशु वाचन प्रोग्राम, पढ़ो दंतेवाड़ा प्रोजेक्ट, ASCR सर्वे इत्यादि। इतने सब जो मैंने देवी और सज्जनों इनके बारे में गिनाया वो बस समंदर का एक बूंद है। ऐसे दिग्गज व्यक्ति आज हमारे बीच उपस्थित है। आपको शत शत नमन सर, पूरे शाला परिवार एवं समाज की तरफ से। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल चेयरमैन मिस्टर लिजो गोपाल, प्लीज गिव अ वार्म वेलकम टू आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट by pinning the badge and presenting the shawl. श्री लिजो गोपाल आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री गौरव शर्मा जी को वेलकम करते हुए, शाल के द्वारा वेलकम करते हुए I request sir to pin the badge also. देवी और सज्जनों कृपया जोरदार तालियां हो जाए। देवी और सज्जनों, ये हमारे साउथ में सिपट बोला जाता है जहाँ पर इसे सम्मानित किया जाता है। जो विशेष व्यक्ति होते हैं उन्हें एक सम्मान देने का ये जरिया होता है। थैंक यू सर। देवी और सज्जनों, नेक्स्ट फ्रेटर्निटी ऑन स्टेज वी आर हैविंग श्री हिमाचल साहू, सरपंच बुरिया कला, एज गेस्ट ऑफ ऑनर। आई रिक्वेस्ट वाइस चेयरमैन Dr. K.N. Kishore, please give a warm welcome to our guest of honor. Please, sir. कृपया हिमाचल साहू जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर आप आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
दोस्तों कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे भगवान की तरह, ईश्वर की तरह होते हैं। दिव्य सज्जनों, अगले जो दिग्गज व्यक्ति हमारे बीच है, हमारे विशेष अतिथि मिस्टर प्रवीण झा, नोडल प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बोरिया कला। आई रिक्वेस्ट Honorable General Secretary B. Vasant, please give a warm welcome to our special guest. Thank you, sir. दिव्य सज्जनों, इसके बाद लेट मी इनवाइट ऑन माय रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल चित्रा सुनील टू रीड द एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट भाई और बहनों, साल भर का जो लेखा जोखा होता है बच्चे, टीचर्स और स्कूल का, वो होता है जिसे हम बड़ी बेसब्री से सुनने का इंतजार करते हैं। तो आइए देखते हैं 2024-25 जो सत्र रहा है उसमें स्कूल ने क्या कार्य किए और क्या अचीवमेंट रहा है। प्लीज मैम, आई रिक्वेस्ट रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्कूल मिसेस चित्रा सुनील टू रीड द एनुअल रिपोर्ट। Respected dignitaries, esteemed members of Sri Narayana Sandesha Samajam, dear teachers, parents and all my dear students, a very good evening to everyone. I feel honored to extend a hearty welcome to all of you on this special gathering. This year was an exciting mix of challenges, celebrations, achievements. Sri Narayana Guru Public School continues to grow across all the stages, providing a balanced and enriched environment for every child. Our school is a learning environment that is full of opportunities and is alive with daily activities. We believe in holistic development, which is why we organize various experimental learning programs. We are celebrating a milestone this year, 10 glorious years of Sri Narayana Guru Public School. As we mark this special occasion, we reflect on a decade of growth, learning and achievements. We reopened on 16th June 2025 with a grand celebration which was pre-planned. It was a very exciting day for students. They enjoyed a lot on their first day. This year, school took students to several educational trips to enrich practical knowledge. Visits to temples, gardens where students learned about cultural heritage and environmental care. Excursions to railway station teach them about transportation system and safety. A trip to biscuit factory, giving insights into manufacturing processes and food production. Tour to museum where students explored history, science and art through interactive exhibits. We also organized sports day filled with enthusiasm and teamwork. In addition, we had regular parents-teachers meeting to ensure communication between parents and teachers. PTMs are always delight, with parents attending in a large number, eager to discuss their children's progress. It's a moment of pride for us to see parents happy and satisfied with their child's growth and achievement. This year, school introduced a new uniform designed to promote unity and comfort. The updated uniform reflects our modern identity while maintaining the pride and tradition of Sri Narayana Guru Public School. Our students excelled in Olympiad exams, crossing level 3 with flying colors. Akshat Bishwas secured state rank 2nd, Ayush Divedi secured state rank 5th, Disha Tandi and Nikita Sahu secured state rank 11th. We also congratulate our zonal toppers in English, Kumud Yadav and Utkarsh Nishad, who won gold medals. This year, our class 8 students are our first batch and we are proud of how they have grown. We have groomed them with confidence and leadership skills, ensuring they will thrive in any school they move to. We conduct special assemblies every day, which includes mantras, shlokas, prayers, and thought of the day. The assembly also features daily GK and inspirational quotes and celebration of various days, national and
cultural. We organize numerous competitions for holistic development. We celebrate many events this year: School Entrance Festival, Doctors Day, Van Mahotsava, Blue Day, Independence Day, Raksha Bandhan, Yellow Day, Teachers Day, Dashera, Diwali, Hindi Divas, Christmas and Red Day. Before I conclude, I would like to extend a special thanks to our chairman sir, Mr. Liju Gopal, for his efforts in making this 10th annual day celebration a successful one. And I would like to thank all the Samajam members for their guidance and support. I would like to thank all the teachers and staff of our school who have worked tirelessly to make the school grow day by day. Your dedication and commitment have been instrumental in shaping the future of our students. We are committed to nurturing every student's potential through academic and extracurricular activities, experimental learning and strong parents and school partnership, ensuring they grow into a well-rounded individuals. As we complete 10 years, we look forward for many more years of excellence and growth at all the stages of Sri Narayana Guru Public School. Thank you for being a part of this journey. Thank you all. So this was the annual report from respected principal Chitra Sunil. दिव्यो सज्जनों, आपने अभी एनुअल रिपोर्ट पढ़ा, मैं भी सुन रहा था आपकी तरह, लेकिन इसमें एक सबसे प्यारी बात जो मुझे सबसे अच्छा लगा और रोमांचकारी लगा वो था कि इस साल स्कूल ने बच्चों को पार्ले जी फैक्ट्री जो है वो विजिट कराया। कृपया जोरदार तालियां हो जाए। बहुत कम और रेयर ऐसी स्कूल्स होती है जो बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देती है। अक्सर ये होता है कि किताबी बातें होती है, किताबी चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा हुआ तो प्रोजेक्टर में दिखा दिया जाता है, लेकिन वास्तविक में एक चीज़ कैसा होता है, कोई एक चीज़ कैसा बनता है, क्योंकि बच्चे जब इसको देखते हैं, बच्चे तो बड़े चाव से पार्ले जी खाते हैं, लेकिन सोचिए आपके बच्चे जब फैक्ट्री जाकर उस चीज़ को देखते हैं कि वो कैसे बनता है, क्योंकि फैक्ट्री में पार्ले जी जो होता है वो कई स्टेप से होकर गुजर कर बनता है। मैं खुद उस फैक्ट्री में बच्चों को विजिट करा चुका हूँ, तो मैं देखा है कि एक सेक्शन ऐसा होता है जहाँ पर सिर्फ चीज़ों को मिलाया जाता है, दूसरे सेक्शन में बिस्किट्स को शेप दिया जाता है, तीसरे सेक्शन में फिर उसे बेक किया जाता है, वहाँ बताया जाता है कि कितना डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तब कहीं जाके वो बेक होती है। उसके बाद अगर कोई टूटे फूटे बिस्किट है तो उनकी छटाई होती है, फिर उनकी ज़बरदस्त पैकिंग। ये सारा प्रोसेस जो है जब बच्चे देखते हैं तो वो समझ पाते हैं कि कोई एक चीज़ जो होता है वो किस तकनीकी कारणों से और कैसी तरह से उसे बनाया जाता है। तो ये ज़बरदस्त शाला के प्रयास वाकई काबिल तारीफ़ है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था आपके बच्चे जो हैं वो बहुत सेफ और बेहतरीन हाथों में है। एक अच्छे भविष्य जो है वो स्कूल जितना उन्हें दे पाए वो दे पाएंगे, ऐसी टीचर्स के हाथों में है। थैंक्स टू रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम फॉर दिस वंडरफुल विजिट। दोस्तों जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में बोला जाता है कि अतिथि देवो भव, और वैसे तो आप स्टेज पर जो लोग देख रहे हैं, जिन्हें दिग्गज व्यक्ति को आप देख रहे हैं, वो तो है ही ज़बरदस्त लोग, लेकिन उनसे भी ज़बरदस्त वो लोग हैं जो मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं, और वो है आप आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। आप हैं तो सब कुछ है, आपसे ही ये स्कूल है, आपसे ही ये बच्चे हैं, और आपसे ये सारा कहते हैं ना सारा ज़माना आपसे है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अब हमारे शाला की जो समाजम के चेयरमैन हैं लिजो सर, कृपया वो अपना आशीर्वाद वचन दें और मंच पर आए प्लीज सर। सो हियर कम्स द वर्ड्स ऑफ विजडम बाय रिस्पेक्टेड चेयरमैन लिजो सर। हाँ फोटो कैमरे में ही है। मैं हूँ बुढ़िया कला। यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज श्री नारायण गुरु पब्लिक स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि हम अपना 10वीं वर्षगांठ बना रहे हैं। यहाँ पे यहाँ उपस्थित हमारे जो चीफ गेस्ट श्री गौरव शर्मा जी, जो प्रथम फाउंडेशन के स्टेट हेड हैं छत्तीसगढ़ के, हमारे बुढ़िया कला गाँव के सरपंच जी श्री हिमांशु साहू जी, और नोडल प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बुढ़िया कला श्री प्रवीण झा, आप लोग हमारे स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों, उनके पालकगण एवं श्री नारायण संदेश समाजम से रायपुर से पधारे जो हमारे मेंबर्स हैं,
मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आप सभी अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस फंक्शन में आए और इसको ग्रेस करने का कृपा किए। वर्ड्स ऑफ विजडम कैटेगरी में मुझे इनवाइट किया गया कि मैं आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स रखूं। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि आप लोग अपने बच्चों का जो प्रस्तुति है वो देखने के लिए उत्सुक हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चे ही नहीं, जितने बच्चे हैं उनका भविष्य और उनका हेल्थ, उनका पढ़ाई, उन सब चीज़ों के ऊपर अभी अफेक्ट कर रहा है, वो है मोबाइल एडिक्शन। ये बहुत सीरियस इशू है अपने बच्चों के लिए। हम उनसे रिलैक्स पाने के लिए अपने मोबाइल उनको देते हैं। बच्चे 2-2, 3-3 घंटा लगातार मोबाइल को एक्सेस करते हैं, अनवांटेड कंटेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं, जिससे बच्चों का मानसिक स्थिति तक बिगड़ने का हालात पैदा हो चुका है। शायद आप लोग को मालूम हो, आज के तारीख में मेडिकल प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा बिजनेस ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर्स का है, आँख के डॉक्टर, और उनके जो फ्रीक्वेंट विजिटर्स हैं वो है छोटे बच्चे। 5-5, 6-6 साल के बच्चों को अभी स्पेक्स लगने चालू हो गए। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, आपको इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे पॉइंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है, हमारे बच्चों को अपना भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ते हुए रखना। हमारा कल्चर, हमारा देश, हमारी देशभक्ति, ये हमारे बच्चों के दिलो दिमाग में बसना चाहिए, और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एवरीवन, कि हम उनको ये पूरा चीज़ें उनके पर्सनालिटी में इनकॉर्पोरेट करें। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूँ। काइंडली अपने बच्चों को मोबाइल एक्सेस कम करवाएं, उनको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। हर बच्चा अलग होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा है तो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है। हाँ, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके क्वालिटीज़ को आप पहचानें और उसको एनहांस करके उनको पूरा करने में उनका मदद करें। किताबी नॉलेज जो है वो इंसान के लाइफ में स्कूल के अलावा हर ज़िंदगी के हर पहलू में वो काम आता है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी बनती है कि एक बच्चा अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करे, अपने गुरु को रिस्पेक्ट करे, अपने क्लासमेट्स को रिस्पेक्ट करे। ये एक अच्छा बच्चे का पोर्ट्रे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे, और प्लीज़ ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इसमें थोड़ा सा वर्कआउट करें, मोबाइल एक्सेस कम करें बच्चों का। So shall I take your leave? Thanks a lot for coming over here to celebrate our 10th anniversary of Sri Narayana Guru Public School, Asmat year 2025-26, and I am proud to inform you that our students are awaiting to give you a mesmerizing, showcasing talents from nursery to class 8. Each and every student of our school is involved in this program to display nail-biting performance, and I hope you all will enjoy it. Thanks a lot. Jai Gurudev, Bharat Mata ki Jai. Sir, for your wonderful words of inspiration. दिव्य सज्जनों, ये सर ने जो एक ज़बरदस्त बात कही थी वो ये था कि बच्चों में मोबाइल का इस्तेमाल जिस प्रकार से बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे ये गंभीर विषय हो चुका है। कहीं ना कहीं बच्चे जब इस तरह से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ना सिर्फ वो उनके दिमाग बल्कि उनकी शारीरिक जो है उसकी भी जो विकसित है जो है डेवलपमेंट है उसे पूरी तरह वो असर कर रहा है। और ऐसा असर कर रहा है कि आज पहले हम कुछ भी करते थे तो पहले दिमाग से हम सोचते थे कि भाई ये लिखना है तो कैसे लिखें, ये बनाना है तो हम कैसे बनाएं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अगर कोई भी चीज़ बनाना हो या कोई भी टास्क हो, बच्चा मोबाइल ओपन करता है और गूगल करता है, और उसके बाद या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारा चीज़ उसे पकाया मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे की जो सोचने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसके दिमाग को वो मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो कुछ अपनी तरफ से सोचे और अपनी तरफ से करे। इसलिए आप और हम सब ये कोशिश करें कि बच्चे कम से कम मोबाइल यूज़ करें। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल यूज़ ना करें, बट कम से कम बच्चे यूज़ करें, और स्पेशली पढ़ाई जैसी चीज़ों में अभी,
क्योंकि स्कूल जो है वो हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, टीचर्स जो है वो हर चीज़ बता रहे हैं, तो ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती कि बच्चों को मोबाइल से कोई पढ़ाई की कोई चीज़ें उनको ज़रूरत पड़े। वो स्कूल सारा चीज़ करवा ही रही है, बस ये है कि बच्चे जो है वो पढ़े अच्छे से और जितना हो सके फिजिकल एक्सरसाइज करें, बच्चे बाहर खेले कूदे। आप खुद सोचिए, आप अपने बचपन में कितना खेलते थे, छू-छुअल खेलते थे, रेस्टिंग खेलते थे, ना जाने कितना खेल, लेकिन आजकल के बच्चे 2 मिनट टाइम मिलता है तो मोबाइल में लग जाते हैं। तो ये धीरे धीरे वो फिजिकल एक्सरसाइज करें ताकि उनका शरीर और उनका दिमाग जो है वो दोनों विकसित रहे। थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल मैसेज। दिव्य सजनों, एक जोरदार तालियां हो जाए सर के इस जबरदस्त मैसेज के लिए। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। सबसे पहले मैं श्री नारायणा गुरु पब्लिक स्कूल और पूरे इस परिवार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने न केवल इतना अच्छा आयोजन में भाग लेने का मुझे मौका मिला, बल्कि इतना जो अचीवमेंट्स और जो स्कूल रिपोर्ट कार्ड पढ़ा जा रहा था और प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि किताबी ज्ञान जो है वो अलग होता है, लेकिन हकीकत में ले जाकर दिखाना, और जो बिस्किट फैक्ट्री की बात हो रही थी, तो इस तरह की अगर एक्टिविटीज़ साला द्वारा कराई जा रही है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चे भविष्य के लिए बहुत अच्छे से इस स्कूल में तैयार हो रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां अपने बच्चों के लिए और स्कूल प्रबंधन के लिए। तो देखिए, मैं मतलब चीफ गेस्ट के सिवा पहले बता दूं कि मैं एक पिता भी हूं और मेरे एक बच्ची है 9 साल की, नहीं कक्षा 9वीं में पढ़ती है, और मेरा बेटा है 9 साल का। और मुझे पता है कि जब वो बच्चे किसी स्टेज में आने वाले हैं तो आप लोग किसको देखना चाहते हैं, तो और वो कितनी अच्छी अनुभूति होती है कि जब जिन बच्चों को हम रोज़ देखते हैं और वो जब स्टेज पे आते हैं तो कैसे हम उनकी एक झलक देखने के लिए एकदम से बेसब्र होते हैं। तो मैं निश्चित मानिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप जिनके लिए आए हैं वो जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगे। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी मतलब झूठी कहानी नहीं है, सच्ची कहानी है, एक किस्सा है मेरी लाइफ का। कांकेर में एक बार मैं गांव में एक विजिट पे जा रहा था, मेरे साथ मेरी टीम के 3-4 लोग थे और बारिश हुई थी। 3-4 महीने पहले की बात है, बारिश बहुत हो रही थी, बारिश हुई थी और सड़क पर जो है करीबन पानी भरा हुआ था 10-20 फीट, और उसके पार जाना था और पानी भरा था तो बहुत एकदम हम लोग चिंता में थे। किनारे थोड़े ईंटें पड़े थे, कूद कूद के जाना था। मेरे जैसा भारी व्यक्ति, शरीर वाले व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल था वो, लेकिन पतले दुबले मेरी टीम वाले लोग जा सकते थे, लेकिन हम लोग बहुत चिंता में थे। किसी को लग रहा था कपड़े गंदे हो जाएंगे, छींटे पड़ गए तो क्या करें, कोई लगा अगर गिर गए तो क्या होगा, किसी को लग रहा था जूते गीले हो गए तो तबीयत खराब हो जाएगी। हम लोग एकदम चिंता में थे कि कैसे अब वो सड़क को पार करें, लेकिन जाना हमारा जरूरी है। इतने में एक स्कूल छूटा और स्कूल से वो बच्चे आ रहे थे, और वो बच्चे आप लोग बताइए वो किधर से गुजरे होंगे, किनारे पत्थरों से कि पानी से? आवाज नहीं आ रही, आपको क्या लगता है बच्चे कहाँ से कूद के गए होंगे? पानी से। तो वो ही एक छोटा सा बच्चा आया पहली दूसरी का छपाक से पानी में, उसको कोई चिंता नहीं कि उसका जूता गीला हो रहा है, कि कपड़े गंदे हो रहे हैं, कि क्या हो रहा है। और फिर तो जो बच्चे एकदम पानी से जो गुजर के एकदम पानी को तहलका मचा दिया उन्होंने। उस दिन एक चीज समझ आई कि अक्सर हम इनको सिखाने की बात करते हैं, जो हमारे लिए समस्या थी वो तो इनके लिए मजा है। तो एक्चुअली सीखने की जरूरत किसको है? हमको कि बच्चों को। अगर हम उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन एक चीज जो हम सबको बच्चों से सीखना है वह है जीवन जीने का तरीका, जिसमें हर पल हर मुसीबत को वो मजाक में लेकर उसका मजा बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं ये बार बार सीखना शब्द इसलिए बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम बच्चों को बहुत कुछ सिखाने की बात करते हैं, लेकिन याद रखिए जब भी हम बच्चों को सिखाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनको वही चीजें देने की बात करते हैं जो हम जैसा उनको देखना चाहते हैं। हकीकत में बच्चों को सिखाना नहीं चाहिए, सीखने में मदद करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। एक घर में ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जिससे बच्चे सीख सकें, क्योंकि अगर जब हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम
जो उसका नेचुरल टैलेंट है, और जिसकी शुरू में बात भी कर रहे थे कि अगर लता मंगेशकर का नेचुरल टैलेंट गाना था, अगर उनके माता पिता ने ये नहीं समझा होता, उनको मौका नहीं दिया होता, या सचिन तेंदुलकर को खेलने का मौका नहीं दिया होता, तो शायद वो आज इस मुकाम पे नहीं होते। तो मैं बहुत कम शब्दों में आप सभी अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि बच्चे को बदलना है ना, तो हमको बदलना है। याद रखिए, मोबाइल की बात कर रहे हैं रिजू सर, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब तक मोबाइल आपके हाथ में दिखेगा तब तक बच्चे के हाथ में भी दिखेगा। जब हम मोबाइल का इस्तेमाल कम करेंगे तभी बच्चा कम करेगा, क्योंकि बच्चा आपका ही प्रतिबिंब है, वो कहीं और से नहीं सीखता। आपके हाथ में किताब होगी, बच्चे के हाथ में किताब होगी। आप जैसे कंघी करते वैसे वो भी करता है। छोटे बच्चे आपने बड़े किए, आपको पता है जो आपकी नकल करता है। तो आज मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें अपने बच्चों को आगे देखना है तो हमें थोड़ा खुद बदलना पड़ेगा, बच्चों का साथ देना पड़ेगा, उनका समर्थन करना पड़ेगा। और लास्ट बात, हमेशा बच्चों को ये कहना बहुत जरूरी है कि मैं आपके साथ हूँ। बच्चों को गलती करने का हक है, उनको गलती सुधारने का मौका देना पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़े रहिए। जो आप उनको सिखाना चाहते हैं वो कुछ चीज़ें हमको खुद में परिवर्तन करना पड़ता है, और उनके लिए इन्वायरमेंट तैयार करिए। अगर घर में कलर नहीं है तो आपका बच्चा चित्रकार बनना उसके लिए कठिन होगा, तो आपको घर में एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। तो मैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप जिनके लिए आए हैं, बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। सर के जो आशीर्वाद वचन थे उसमें से कुछ चीज़ें मैं जरूर कहना चाहूँगा। अक्सर हम ये कहते हैं कि हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, लेकिन सर का जो सबसे पंच लाइन था वो ये था कि हमें बच्चों से सीखना चाहिए। वाकई सर, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हमें सिखा जाते हैं, हम उनको क्या सिखाएं वो हमें सिखा जाते हैं। तो ये गिव एंड टेक है दोनों तरफ, हम उनसे सीखें और वो हमसे सीखें। थैंक यू सर फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन सर। लीजिए, अब वो वक्त आ चुका है जब हमारे बच्चे, जो प्रतिभागी बच्चे हैं, उन्हें इनाम स्कूल की तरफ से दिया जाता है। वी कॉल इट एज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। और बच्चे बड़े खुश होते हैं इस पार्ट में, क्योंकि हर वो बच्चे जो कामयाब हुए रहते हैं उन्हें कुछ ना कुछ प्राइज तो जरूर मिलता है। सो आई रिक्वेस्ट आवर रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड गेस्ट ऑफ ऑनर एंड स्पेशल इनवाइटीज, प्लीज फेलिसिटेट द स्टूडेंट्स। तो लीजिए, इसके बाद मैं उन बच्चों का नाम लेना चाहूँगा जो सत्र 2024-25 में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं, जिन्हें आज इस अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। तो मैं हमारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि से चाहूँगा कि वो कृपया बच्चों को सम्मानित करें। इन क्लास नर्सरी in the year 2024-25, the first prize goes to Rishabh Shanti for scoring 100% marks. कृपया इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां हो जाए जिसने पूरे 100 में 100% लाकर अपने परिवार, अपने माता पिता एवं स्कूल का नाम रोशन किया है। So here comes the first prize, Rishabh from class nursery for scoring 100%. दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने बच्चों को अंडर एस्टिमेट मत करिए। हो सकता है कि सारे बच्चे पढ़ाई में एक जैसा ना हो। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में तेज नहीं तो जरूर खेल में तेज होगा, अगर खेल में तेज नहीं तो जरूर कविता लिखने में तेज होगा, अगर उसमें नहीं तो किसी और में। लेकिन हर बच्चा एक स्पेशल भगवान का वो तोहफा होता है, वो इनाम होता है जो अपने प्रतिभा अपने में छिपाया हुआ रहता है। For scoring 99.5% marks in class nursery, the second prize goes to Naksh Sahu. Second prize Naksh Sahu for scoring 99.5. Naksh ने थोड़ा सा नंबर बस कम लाया, 0.5 से बस कम। इस महाराज के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्यारे प्यारे बच्चे in colorful and wonderful dress. In KG1 for scoring 99.5% marks, the first prize goes to Yash Chandra. Yash Chandra, कृपया जोरदार ताली हो जाए for scoring 99.5% marks in KG1.
for scoring 99 percentage marks in KG1. The second prize goes to Shriyansh Kushwaha. Shriyansh Kushwaha, second prize for scoring 99 percentage marks. आपके बच्चे 100%, 99, 99.5% ला रहे हैं और देवियों सज्जनों इतनी कम तालियां। मैंने तो उम्मीद किया था कि आप भरपूर तालियों से हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे। बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया है, तो आप भी बस थोड़ा मेहनत कर लीजिए और हमारे साथ यूँ ही तालियाँ जो है वो बजाते रहिएगा और अपना आशीर्वाद बच्चों को यूँ ही देते रहिएगा। In KG2, for scoring once, I repeat, for scoring 100% marks, the first prize goes to Ayush. Ayush Bhutani for scoring 100% marks. आयुष जो कि बड़े कंजूस है, एक नंबर भी उसने टीचर को काटने नहीं दिया, फुल 100 पे 100। जोरदार तालियां हो जाए आयुष के लिए। साथ में एक और होनहार छात्र है जिसने 100 पे 100% जो स्कोर किया, वो है आद्य द्विवेदी। आद्य द्विवेदी इस नदी सी परी के लिए जोरदार तालियां हो जाए फॉर स्कोरिंग 100% मार्क्स। For scoring 98% marks, the second prize goes to Navya Sharma. For scoring 98% marks, the prize goes to Navya Sharma. Second prize. In class 1, for scoring 96.1% marks, the first prize goes to Shivansh Mishra. First prize Shivansh Mishra for scoring 96.17% marks in the academic year 2024-25. The second prize for scoring 94.4% marks, the second prize goes to Kumud Yadav. Kumud Yadav, 94.4% marks. In class 2, for scoring 98% marks, the first prize goes to Akshat Biswas. Akshat Biswas, जिसने 98% मार्क्स स्कोर किया है in class 2. And second prize for scoring 95% marks, the prize goes to Yuvraj Sahu. Second prize, Yuvraj Sahu for scoring 95% marks. In class 3rd, for scoring 94.2% marks, the first prize goes to Vanshika Patra. Vanshika Patra for scoring 94.2% marks. For scoring 94.2% marks, the second prize goes to Mukta Sahu. Second prize, Mukta Sahu in class 3rd for scoring 94.2% marks. In class 4th for scoring 97.8% marks, the first prize goes to Bhavesh Sahu. First prize Bhavesh Sahu for scoring 97.8% marks in class 4th. For scoring 97.3% marks, the second prize goes to Tanvi Rai. बहुत छोटा सा अंतर था 97.8 and 97.3. The second prize Tanvi Rai. In class 5th for scoring 95.7% marks, the first prize goes to Ayush Kumar Dwivedi. Ayush Kumar Dwivedi, first prize 95.7% marks.
for scoring 94.5% marks. The second prize goes to Sarthak Devangan. 94.5% मार्क्स लाने के लिए सेकेंड प्राइज जाता है सार्थक देवांगन को। If the child is not here, I request the class teacher, please collect the prize. 90.1% marks. The first prize goes to Ankit Yadav. Class 6, first position, Ankit Yadav for scoring 90% marks. For scoring 89.9% marks, the second prize goes to Lobita Sahu for scoring 89.9% marks. From class 7 for scoring 92% marks, the first prize goes to Disha Tandi. 92.1% marks from class 7 for scoring 83.9% marks. The second prize goes to Nikita Sahu for scoring 83.94% marks. देवियों सज्जनों, ये थे हमारे स्कूल के होनहार एवं मेधावी बच्चे जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड लाकर अपने माता पिता एवं स्कूल का नाम रोशन किया। कृपया जोरदार तालियां हो जाए इन होनहार बच्चों के लिए। थैंक यू सर। आई रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरीज प्लीज हैव अ सीट। देवियों सज्जनों, इसके बाद मैं एक ऐसे टीचर का नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने इस स्कूल में सबसे पहले, जब ये स्कूल शुरू हुआ था तब सबसे पहले इस टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ था। इस टीचर ने अपना विश्वास हमारे स्कूल को जताया और एज ए अकाउंटेंट अपॉइंट हुई और उसके बाद फिर धीरे धीरे टीचर बनी और उसके बाद इस तरह से जो काल चक्र है वो चलता रहा और धीरे धीरे संपूर्ण अपना 10 वर्ष अपनी कठिन परिश्रम हमारे स्कूल को दी। और ये जो टीचर है ग्रेट पर्सनालिटी, शी इज सोनाली बिस्वास, जो अब वाइस प्रिंसिपल बनी है। उनके अपनी कुशल कार्य प्रणाली एवं अपनी मेहनत और लगन के कारण। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आपको भी याद होगा एक वक्त पेंडेमिक का था, कोविड का था, कई धूप छाव, अच्छे और बुरे दिन, उन सब दिनों के बीच में मैम हमारे साथ रही। तो आज एक सरप्राइज जो फेलिसिटेशन है वो उनके लिए है। अगर उस वक्त के जो चेयरमैन हैं वीजी शशि सर अगर यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर आ जाए। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल वीजी शशि सर, इफ यू आर प्रेजेंट अमंग द ऑडियंस, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और उसके बाद उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी बी वसंत जी थे जब मैम यहाँ अपॉइंट हुई थी और आज भी है, एज वेल एज ट्रेजरर मिस्टर मोहन उस वक्त थे और वो आज जबकि यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन वो जो टीम थी उनमें से जो बी वसंत जी है वो यहाँ पर उपस्थित है। तो आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ गेस्ट अलॉन्ग विद बी वसंत सर, प्लीज फेलिसिटेट सोनाली बिस्वास। दोस्तों, असली साथी वही होता है जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहे और स्कूल के हर धूप छाव में मैम का अपना योगदान रहा है। उनकी मेहनत और उनका स्कूल पे विश्वास, आप देख पा रहे हैं बच्चे कितने खुश हैं। बच्चों की तालियां से ये साबित कर रहे हैं बच्चे की तालियां कि मैम जो है वो जबरदस्त टीचर है। शी इज अ ग्रेट एसेट फॉर द स्कूल। दोस्तों, इसके बाद अब वो पल आ चुका है जो कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, जो कि शाला परिवार ने अपनी तरफ से बनाए कि हम हमारे यहाँ जो अतिथि आते हैं उनका सम्मान जो है वो टोकन ऑफ लव से करते हैं। सो नॉट टेकिंग मच मोर टाइम, आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल चेयरमैन and dignitaries on the stage, please present the token of love to our honorable chief guest Shri Gaurav Sharma ji, State Head of Pratham Education Foundation, Chhattisgarh. Mr. Lijo Gopal, I request Vice Chairman Sir Dr. K.N. Kishore
General Secretary B. Vasant, I request Treasurer Sir S. Sudarshan Sir, please present the token of love, that is token of gratitude. आज का ये दिन हमेशा यादगार रहे, बस इसलिए एक प्यारा सा भेंट शाला परिवार की ओर से. Next, I request the dignitaries, please present the token of love to our honorable guest of honor, Shri Himachal Sahu, Sarpanch Boria Kala. So here comes the token of love and gratitude. Next, I request again dignitaries, please present the token of love to Mr. Praveen Jha, Nodal Principal, Boria Kala. देवियों सज्जनों, आज के हमारे विशेष अतिथि जो है प्रवीण झा जी एवं उनसे मैं चाह रहा था एवं जो विशिष्ट अतिथि हैं श्री हिमाचल साहू जी कि वो माइक पर आए, 2 शब्द कहे, पर उनका ये मानना था कि काफ़ी लेट हो गया है, बच्चे काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सर जितना जल्दी हो सके जो कल्चरल पार्ट है वो चालू करिए. थैंक यू सर फॉर योर वंडरफुल कोऑपरेशन. तो लीजिए, अब वो वक्त आ चुका है जब हम अपने कल्चरल कार्यक्रम का आगाज करेंगे. आई रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरीज प्लीज हैव अ सीट इन फ्रंट ऑफ द स्टेज सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर प्रोग्राम. आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल चेयरपर्सन लिजो सर प्लीज एस्कॉर्ट द डिग्निटरीज टू सिट इन फ्रंट ऑफ द स्टेज. आज का जो मंच का जो सेरेमोनियल पार्ट है वो संपन्न हुआ. इसके बाद हम बढ़ रहे हमारे दूसरे चरण की ओर. दूसरा पार्ट जो है जो कि कल्चरल कार्यक्रम का है, जिसे आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. शाला के बच्चों ने काफी मेहनत किया है. एक से बढ़कर एक जबरदस्त कार्यक्रम जो है वो बच्चों ने तैयार किया है. उम्मीद है आप इसे जरूर पसंद करेंगे. सनवारी मन आप मन के आए पावन बेला में स्वागत है. And a warm welcome to one and all present over here as we gather here to celebrate the joyous occasion of annual day celebration. Asmadriya Vidyotsav 2K24. नमस्ते. अस्सलाम वालेकुम. केम छो? जय जोहार संगवारी मन आपन के आए पावन बेला में स्वागत है. And a warm welcome to one and all present over here as we gather here to celebrate the joyous occasion of annual day celebration. Smadhya Vidyotsav 2K25 of Sri Narayana Guru Public School. First of all, there is a humble request from our side. During the function, parents will be not allowed to meet the children at the backstage or in the green room. In case if the child is not comfortable, we will contact you personally. You need not worry about your child because we had made all the arrangements. The kids will be handed over you after the function is over from the stage. We request you to keep your mobile phone in the silent mode and please do not click any pictures using our phones or cameras during the show. Don't worry, the pictures are done by a professional photographer and made available to all the parents. Thank you. कृपया ध्यान दें, समारोह के दौरान अभिभावकों को बैक स्टेज या ग्रीन रूम में बच्चों से मिलने की इजाज़त नहीं होगी. यदि बच्चा सहज नहीं है तो हम आपसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे. आपको बच्चे के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि हमने सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं. समारोह समाप्त होने के बाद बच्चों को आपको सौंप दिया जाएगा. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपने मोबाइल या फ़ोन को साइलेंट मोड में रखें. कृपया
शो के दौरान कोई भी तस्वीर ना लें। चिंता न करें, फोटोग्राफी एक पेशेवर फोटोग्राफर द्वारा की जाएगी और तस्वीर और वीडियो भी अभिभावकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। With heartfelt gratitude and excitement, let us come together to embrace the spirit of love, peace, harmony, and joy that defines this special season. Let us come together to create memories which we can cherish forever. Thank you. Welcome to Ganesh Vandana. Let's invoke Lord Ganesha with a beautiful dance. Our talented dancers present a traditional Ganesh Vandana. Let's enjoy the dance.